लोगों से जो मेरी वीडियोस देखते थे और मेरे क्लास में जब मिले तो उन्होंने बताया कि हम आपकी वीडियोस देखते थे। रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस में बहुत फर्क होता है। लोग जो इंडिया से आ रहे हैं उन लोग को स्कॉलरशिप इधर कुछ अलॉटेड नहीं है। But for the bachelor student, I do not want to recommend them Yeah, because bachelor's it is not recommended for UK. Tough. हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सबका न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपसे इंटरेक्शन करवाऊंगा उन लड़कों से जो सितंबर इंटेक 2024 में आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में आया था जनवरी टेक 2024 में। तो ये जो मेरा कोर्स है एमएससी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो मैं आपसे इंटरेक्शन करूँगा उन लोगों से जो मेरी वीडियोस देखते थे और मेरे क्लास में जब मिले तो उन्होंने बताया कि हम आपकी वीडियोस देखते थे। तो आज उनसे इंटरेक्शन कराएंगे कि उनका यूके का जर्नी कैसा रहा, उनकी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी कैसी रही। तो उनसे मिलाता हूँ मैं। तो ये है Kamal from Nepal. और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सैफुद्दीन इंडिया से। एंड यू? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहद न्यू दिल्ली इंडिया से। इंडिया से। तो इनसे सवाल पूछेंगे कि इनका यूके का जर्नी कैसा रहा, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन का जर्नी कैसा रहा, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन क्यों सेलेक्ट की, तो इन सब के बारे में इनसे पूछेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सैफ से। तो सैफ अपना जर्नी के बारे में बताइए, आपने यूके क्यों सेलेक्ट किया, ये आपने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन क्यों सेलेक्ट की और आपके एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी कैसा जा रहा है। मैं देखिए यूके आया सितंबर 13 को एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन लेने का ये रीज़न था, मैं बाइक के व्लॉग्स देखता था तो मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस थे यूके में यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के। बट भाई ने अच्छा गाइड किया है उनके यूट्यूब वीडियो, सो आई गॉट इंस्पायर्ड एंड आई चूज दिस यूनिवर्सिटी। थैंक यू। एंड मुझे आके अभी एक ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है एंड मुझे अभी तक जॉब नहीं मिली एंड जॉब का बहुत है इधर एनआई पे, बिकॉज दे आर ऐसे लोग हैं, मतलब अभी मेन क्रिसमस का टाइम है, सो दे आर हायरिंग फॉर फुल टाइम। और हम लोग जैसे स्टूडेंट हैं, हम लोग बस पार्ट टाइम कर सकते हैं 20 आवर्स अ वीक। सो जॉब्स का तो बहुत ये है, हम सबको अभी जॉब नहीं मिली है। तो रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस में बहुत फर्क होता है यहाँ पे। असल में आप बहुत जल्दी जज कर रहे हो, अभी आपका स्टार्टिंग वीक है तो आपका जो स्टार्टिंग के 3 to 4 मंथ्स है वो आपके काफ़ी गुजरने हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप पाकिस्तान या इंडिया जहाँ से भी आ रहे हैं वहाँ से 2 से 3 हज़ार पाउंड लेके आएँ ताकि आप फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स जो है वो अपना सर्वाइव कर सकें, क्योंकि हमने भी ये फेज सर्वाइव किया तो आपको कोई होप नज़र नहीं आती। तो आपने ये यूके क्यों सेलेक्ट किया था, इसकी क्या रीज़न थी? मैं एक्चुअली आई वाज प्लानिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, बट ड्यू टू सम रीज़न मैं ऑस्ट्रेलिया से पीछे हट गया। एंड यूके में एजुकेशन सिस्टम इधर का बहुत अच्छा है, इधर के नॉर्म्स अच्छे हैं एंड इफ यू प्रैक्टिस सिविल इंजीनियरिंग इधर एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड। सो मैंने इसीलिए यूके सेलेक्ट किया एंड मोस्ट प्रोबेबली ईस्ट लंदन, क्योंकि इधर का कैंपस पहले तो बहुत अच्छा है, डॉकलैंड कैंपस एंड इधर की टीचिंग फैसिलिटीज, डिजिटल एवरीथिंग सब अच्छा है इधर का, एंड इधर का लाइब्रेरी भी बहुत अच्छा है। दैट्स व्हाई आई चोज डॉकलैंड कैंपस। नहीं, नो डाउट यहाँ पे कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है। इनके दूसरे कैंपस भी अगर आप देखें, आप स्टैटफोर्ड में जाएंगे, दूसरे कैंपस भी जाएंगे तो इन बिल्डिंग यहाँ से छोटी हैं, लेकिन आपको जो कैंपस लाइफ मिलेगी, जो इन्वायरमेंट मिलेगा वो आपको बहुत इंटरनेशनल लेवल का मिलेगा। अच्छा, तो इस ये थी। तो मेरी जो रीज़न थी यूके स्टार्ट करनी वो थी कि एक यहाँ पे 1 ईयर मास्टर होता है, आपको 2 ईयर PhD मिलता है। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन की साइड की थी क्योंकि मेरी यहाँ पे फीस जो थी वो सबसे कम थी। तो आपने बाकी यूनिवर्सिटीज कंसीडर की थी? हाँ, मैंने ब्रूनल यूनिवर्सिटी देखी थी, NLSBU देखी थी, बट मैंने यहाँ पे मेरा एक साल का मास्टर्स है एंड मैं इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट लिया हूँ। सो मेरा कोर्स 2 साल का है एंड 2 years फॉर PhD। उसमें प्लेसमेंट ईयर में ये होता है कि आपकी 1 साल की डिग्री होती है और 1 साल की प्लेसमेंट होती है, इसमें आपको इंटर्नशिप करनी होती है। तो जो इन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम लिया LSBU लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी, उसके साथ मेरी बहुत गंदी यादें हैं। वो इस तरह के, मैं जब यहाँ आना चाह रहा था स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, तो मेरे एक सीनियर थे, वो लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते थे। तो मैंने उनके बिहाफ में मतलब कि उनको देख के मैंने LSBU में अप्लाई किया था, लेकिन मेरे स्कॉलरशिप का बहुत इशू कर रहे थे वो, तो इसकी वजह से मैंने फिर ईस्ट लंदन में अप्लाई किया था कंसल्टेंट चेंज करके। तो ये सारी मेरी हिस्ट्री थी। तो आपकी फीस कितनी है यहाँ पे? अभी मेरी फर्स्ट ईयर की फीस है 15,960, ऑलमोस्ट 16,000 है। एंड हम लोग जो इंडिया से आ रहे हैं उन लोग को स्कॉलरशिप इधर कुछ अलॉटेड नहीं है। एंड जैसे मैं इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट लिया तो फॉर द सेकेंड ईयर आई नीड टू पे 3,500 जी फॉर द इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट। तो आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं दी इन्होंने? नहीं, कुछ स्कॉलरशिप नहीं मिली। वैसे यूजुअली 2,000 से 3,000 स्कॉलरशिप देते हैं तो, लेकिन इंडिया वालों को नहीं दे रहे, मैंने सुना है। हाँ, तो आपने बहुत ट्राई किया स्कॉलरशिप के लिए, बट कुछ नहीं हुआ स्कॉलरशिप। हालांकि यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादातर इंडियन ही है, लेकिन इनको चाहिए कि स्कॉलरशिप दें। तो आपने बाकी यूनिवर्सिटी कंसीडर की थी? हाँ, मैंने कंसिडर की थी, बट सबको कंपेयर करने के बाद मुझे ये यूनिवर्सिटी अच्छी लगी। तो सबसे कम फीस किसकी थी? सबसे कम फीस तो ब्रूनेल यूनिवर्सिटी की थी, बट मेरे को उसका आइडिया नहीं था। मैं भाई के वीडियोस देखा
एंड भाई ने मेरे को बहुत हेल्प किया है, लाइक मैं उनके इंस्टाग्राम पे जाके उनको मैसेज भी किया, सो ही गाइडेड मी इन ईच एंड एवरीथिंग, लाइक कैसा ऑफर लेटर मिलता है, कैसा वीज़ा प्रोसेस है। तो भाई ने बहुत हेल्प किया है हम लोग को आने के लिए यहाँ पर। तो अब स्टार्ट करते हैं फाहद से। फाहद, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। आपने यूके क्यों सेलेक्ट किया, यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट किया, आपका जर्नी कैसा रहा? मेरा नाम फ़हद है। मैं इंडिया दिल्ली से हूँ। और मैं यहाँ से पहले मैं इंडिया में कंस्ट्रक्शन कंपनी में 4 साल पहले जॉब कर रहा था, 4 साल से। और उसके बाद से मैंने मास्टर इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिसाइड किया है। और फिर मेरे पे काफ़ी सारे ऑप्शन थे यूनिवर्सिटी के, लाइक नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। बट मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन इसलिए चूज़ किया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन एक तो हमें लंदन में पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रही है, और जैसे कि नॉटिंघम यूनिवर्सिटी हो गई और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी हो गई, वो आउट ऑफ लंदन है, तो थोड़ा मुश्किल है वहाँ पे रहना, सरवाइव करना, फैसिलिटी थोड़ा कम है। तो इसलिए लंदन की यूनिवर्सिटी की है। जो मेरी यहाँ पर फ़ीस है वो 15,960 पाउंड है। और मैंने फुल पे की है। अगर आप 1 ईयर की फुल पे करते हैं फ़ीस तो आपको 5% डिस्काउंट मिलता है। तो मैंने टोटल फ़ीस 15,162 पाउंड पे की है। तो आपको किसने कहा कि यहाँ पे सर्वाइव करना आसान है, आउट ऑफ लंदन सर्वाइव करना मुश्किल है? नहीं, ये मुझे किसी ने नहीं कहा था। ना मेरी कोई ऐसी प्लानिंग थी कि मैं यहाँ पे स्टडी के लिए आऊँ, ना मेरा कोई ऐसा ड्रीम था कि मैंने पहले से सोच रखा हो। मेरे से एक दफ़ा एक कंसल्टेंसी का फ़ोन आया, उनसे मेरी बात वगैरह हुई। उन्होंने बोला कि मास्टर करना चाहते हैं आप, मैंने कहा कर लेंगे। तो फिर उन्होंने सारा प्रोसेस किया और मैं अपना सब जॉब वगैरह छोड़ के यहाँ लंदन आ गया हूँ। तो कैसा रहा जर्नी आपका यूके का? अब तक तो ठीक है, बस ये है कि थोड़ा सर्वाइव करेंगे, क्योंकि अभी जॉब वगैरह भी कुछ नहीं है। पार्ट टाइम जॉब सर्च कर रहे हैं, 1-2 जगह इंटरव्यू दिया है, अभी रिजल्ट आना बाकी है उनका। चले, मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपको यहाँ पे डिग्री करके क्या आपको और जॉब में रहना, या आपको फील्ड रिलेटेड जॉब मिलेगी? मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि मुझे किसी दूसरी जॉब में नहीं रहना है। अगर जो मेरा कोर्स है उससे रिलेटेड अगर मुझे जॉब मिलती है, स्पॉन्सरशिप जॉब मिलती है, तो मैं उसमें जॉब करूँगा। नहीं तो मैं बैक टू इंडिया वापस अपना जाके अपना जहाँ पे जॉब करता था, इंडिया में भी मतलब बहुत वो हैं अपॉर्चुनिटीज़ इस कोर्स में, तो इंडिया में किसी भी कंपनी में जॉब करेंगे। नो डाउट, वो तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज हैं। Now we will ask Mr. Kamal from Nepal. So introduce yourself. Why you selected UK? Why you selected University of East London? How is your journey till now? Well, my name is Kamal, and I came here since September 13, and here is a little bit different from the Nepal condition, and the university environment as well as all the things which are rules and regulation are different from our country. So it is nice to be here since 1 month, and I have chose this University of East London because the facilitation from the student and review from the guys is too much good. So I chose this university and for my career goals. What is your course and how much is your fees? And my course is structural engineering in this university, and Master. I got a discount of 2,000 flat discount, which is 13,960 After discount. after discount I got, and everything is good from this university. And in how is your certain- experience till now? Have you got any job? For about the job, it is difficult to sustain and it is difficult to find because they are expecting the experience from their own country and they are asking for full time, but we are not unable to process for long time for full time, so it is hard to get. And but the interview is going on and it will be go as for our Yeah, you will get your job, but for fast securing job you have to get a strong reference. So that's why you are struggling this phase, and for Yeah. first 2 to 3 months are very tough for any upcoming student. So now I will ask you, should a student come to UK for higher studies? Yeah, for to be practical way, they have to come in this university or this country. But for the bachelor's student, I do not want to recommend them. Yeah, because bachelor's it is not tough- recommended for UK. Tough for those students who are coming in bachelor's. They don't know anything, and for masters, they will be in practical, and the course duration is only 1 year. It will be अब मैं पूछूंगा सैफ से। तो सैफ, आप बताएं, यूके लोगों को आना चाहिए मास्टर के लिए या नहीं आना चाहिए? मैं रेकमेंड करूंगा जो लोग जैसे भाई ने बताया जो मास्टर्स पे आ रहे हैं
वो लोग को ही आना चाहिए, बिकॉज बैचलर्स के लिए यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, मतलब सर्वाइविंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड मास्टर्स कैसे भी लाइक 1 ईयर का है, तो 1 ईयर हम लोग NI पे करके अपना लाइक अकोमोडेशन का, ट्रेवलिंग का और जो भी फूड एक्सपेंसेस है, बस शुरू के 1 ईयर वो ही कर सकते हैं। देन जैसे हम लोग का 1 ईयर हो जाएगा, जब हम PSW पे आएंगे तो हम लोग के लाइक वीक में आवर्स बढ़ जाएंगे। आपको वर्किंग राइट अलाउ हो जाता है, हाँ, इसकी वजह से working। अपॉर्चुनिटी ज्यादा इंक्रीज हो हाँ, जाती है। तो बैचलर्स में होता है आपको हर साल 13 हज़ार फीस देनी पड़ती है, इसकी वजह से आप फीस ही पूरी करते रह जाते हो। तो जब हम PSW पे आएंगे तो जब हम लोग को और ज़्यादा आवर्स मिलेंगे वीक में, तो जब हम लोग को लाइक जब कमाने का लाइक सोचना पड़ेगा, तभी फिल वक्त के लिए बस अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग एंड फूड के लिए इतना ही पॉसिबल है। बट इन द फ्यूचर पता नहीं क्या क्या होगा। तो आपको एक्सपेक्टेशन कि आपको फील्ड रिलेटेड जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? जैसे मैंने कहा, मैंने इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट लिया है, तो चांसेस है फील्ड जॉब मिलने के लिए, बट सब लोग वही होप में है, तो देखते हैं इंशाल्लाह मिलती है नहीं मिलती। इंशाल्लाह। नाउ वी विल आस्क मिस्टर फाद। फाद बताएं, आप क्या कहते हैं, लोगों को मास्टर के लिए यूके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? या अगर आपको मास्टर्स करना है, अगर आना है यहाँ पे, तो आपको ज़रूर आना चाहिए। लेकिन यही है कि आप यहाँ आएंगे, थोड़ा सरवाइव करना पड़ेगा, मुश्किलात हैं यहाँ पर काफ़ी। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पर पढ़ना भी पड़ेगा, आपको जॉब भी करनी है, उसके साथ साथ आपको अपने एक्सपेंसेस भी निकालने हैं। वो आपको निकालने के लिए आपको सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। यही है कि अगर वही लोग आए जो यहाँ के सर्वाइव कर सकते हैं, वही लोग आए यहाँ पर। वैसे अगर आदमी इंडिया में या कहीं से भी आ रहा है, अगर कुछ स्किल्स नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा टफ है यहाँ जॉब ढूंढना भी। या लाइफ इज अ रेस है, लंदन इज वेरी फास्ट। सो मैं भी आपको यही कहूँगा कि मास्टर के लिए आना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद है, वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Thank you.